हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कहकशा यूट्यूबर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है। तो फ्रेंड्स, हम आपको बता दें, इंडियन आइडल सीज़न 12 के विनर पवनदीप राजन का ओ मेरी सुबह गाना सोशल मीडिया पे पहले ही लीक हो चुका है। लेकिन दोस्तों, गाना इतना ज़्यादा खूबसूरत है, इतनी मीठी आवाज़ है पवनदीप राजन की कि मानो अगर आपने गाना एक बार सुना है तो आप उसे दोबारा सुनने के लिए मजबूर हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों, अभी कुछ बड़ी खबर आ रही है। जो अरुणिता कांजीलाल का प्रीतम दा के साथ में कॉन्सर्ट होना था यूएस में, तो वो कैंसिल हो गया है। तो चलिए इस पर पूरी रोशनी डालते हैं कि आखिर इसमें क्या है सच्चाई। और पूरी खबर जानने के लिए आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी ज़रूर दबा दें ताकि अगली नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, जैसा कि हम सभी को पता है कि पवनदीप राजन का ओ मेरी सुबह गाना कल रिलीज़ होने वाला है। और इस रिलीजिंग के टाइम पर एक दिन पहले ही सोशल मीडिया पे गाने के जो लिरिक्स हैं, गाने के जो बोल हैं, वो लीक हो चुके हैं। यानी कि गाना पूरा ही पूरा लीक हो गया है। भले ही उसमें कोई वीडियो नज़र नहीं आ रही है, लेकिन आप गाने को पूरी तरीके से सुन सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आप अगर पवनदीप राजन के फ़ैन हैं, अगर आपने अभी तक ये गाना नहीं सुना है, तो हम कह रहे हैं आपसे, आप जाइए और गाना सुनिए। क्योंकि गाना जब आप सुनेंगे तो आपको, मुझे नहीं लगता कि फिर आप ये सोचेंगे कि वीडियो में क्या होगा। क्योंकि गाने की जो खूबसूरती है, गाने की जो बोल है, वही सुनकर आप पूरा का पूरा अनुमान लगा लेंगे, आइडिया लगा लेंगे कि आखिर ये किस तरीके से प्रेजेंट किया जा रहा होगा। तो दोस्तों, आप हमें जल्दी से कमेंट करके बताइएगा ज़रूर, गाना सुना है या नहीं सुना। और अगर आपने नहीं सुना तो वीडियो देखने के बाद में आप वो वीडियो आप ज़रूर देखिएगा जिसमें कि पवनदीप राजन का गाना अपलोड है। आप एक बार जाके ज़रूर सुनिएगा और आंख बंद कर लीजिएगा। आंख बंद करेंगे आप तो आपको बेहद ही खूबसूरत नज़ारे नज़र आएंगे। क्योंकि यहाँ पर ये पहाड़ी सॉन्ग है, और जब भी पहाड़ी सॉन्ग का नाम आता है दोस्तों, तो हमारे जहन में, हमारे माइंड में सिर्फ़ और सिर्फ खूबसूरत वादियाँ नज़र आती हैं, पहाड़ नज़र आते हैं, झरने नज़र आते हैं, फूल नज़र आते हैं। तो जब आप ये गाना सुनेंगे दोस्तों, तो आप प्लीज़ आंखें बंद करके सुनिएगा, महसूस करिएगा गाने को। गाना जब आप महसूस करेंगे तो यकीन मानिएगा, आपको जो गाने के बोल है ना, वो और ज़्यादा खूबसूरत लगेंगे और आप उसको बार बार सुनना पसंद करेंगे। लेकिन दोस्तों, चलिए अभी अगर हम बात करें यहाँ पे पवनदीप राजन के बाद अरुणिता की, तो यहाँ पे आपने देखा होगा दोस्तों, हमने भी आपको बताया था कि अरुणिता कांजीलाल का 4 अक्टूबर को एक कॉन्सर्ट होने वाला है यूएस में। और वहाँ पर जो कॉन्सर्ट है वो उनका अकेले का नहीं है, उसमें प्रीतम दा है दोस्तों, द लेजेंड प्रीतम दा, जिन्होंने इंडस्ट्री में इतने अच्छे अच्छे गाने दिए हैं दोस्तों, कि उनके साथ में अरुणिता कांजीलाल शो करने जा रही हैं यूएस में। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, हर किसी के बस की बात नहीं होती है। और ना ही सभी को कोई भी यूएस में इंटरनेशनल यानी कि कोई भी ऑफ़र देता है वहाँ जाने का। ये हमारी प्यारी अरुणिता को ऑफ़र मिला है। और आप खुद सोचिए दोस्तों, एक ऐसे प्लेटफॉर्म से आई है ये लड़की, इंडियन आइडल से, जो कि विनर भी नहीं बनी थी, रनर अप थी। और आज की डेट में उनको इतने अच्छे ऑफ़र मिलते हैं कि आप यकीन भी नहीं कर पाएंगे। फिल्म में गाने होते हैं तो अरुणिता के ज़्यादा गाने लिए जाते हैं। अगर कॉन्सर्ट होता है तो अरुणिता ऑन डिमांड पे आती है, स्पेशल बोला जाता है कि अरुणिता को भेजिएगा। और अब आप देखिए कि इंटरनेशनल उनको एक के बाद एक शो मिल रहे हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर अरुणिता कांजीलाल जो है ऑन डिमांड पे जाती हैं, उनकी डिमांड की जाती है, चाहे कॉन्सर्ट हो, लाइव परफॉर्मेंस हो, या फिर उनका वीडियो सॉन्ग भी अगर आता है तो सिर्फ़ और सिर्फ अरुणिता के ही लिए आता है कि इसमें अरुणिता की ही आवाज़ सूट करेगी। तो दोस्तों, यहाँ पर अब हम बड़ी खबर ये बताते हैं कि यहाँ पे जो प्रीतम दा के साथ में उनका कॉन्सर्ट होना था, जो कि 4 अक्टूबर को, वो कैंसिल हो गया है। शायद ये सुनकर आपको बहुत ज़्यादा दुख हुआ होगा, क्योंकि यहाँ पे अरुणिता ने बहुत ज़्यादा पहले से ही इस पोस्ट को रिलीज़ कर दिया था। और सारे अरुणिता के फैंस जो थे वो बेहद खुश हो चुके थे कि अरुणिता का जो कॉन्सर्ट है वो आएगा 4 अक्टूबर को यूएस में, और वो भी प्रीतम दा के साथ में। तो दोस्तों देखिए, हम आपको इसकी और भी सच्चाई बता देते हैं, ज़्यादा दुखी होने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। हाँ, हेटर्स को शायद ये सुनकर बहुत ज़्यादा खुशी मिल रही होगी कि चलो फाइनली जो इंटरनेशनल कॉन्सर्ट हो रहा था अरुणिता का, वो कैंसिल हो गया है। लेकिन हम आपको बताएं कि डेट कैंसिल हुई है दोस्तों, डेट कैंसिल हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो पूरा ही जो
कॉन्सर्ट था वो कैंसिल हो गया है। अब हम आपको बता दें कि ये जो 4 अक्टूबर को होना था 2025 में, वो अब 10 अक्टूबर को होगा 2025 में ही, यानी कि जो दिन है वो थोड़े से आगे बढ़ गए हैं। बाकी कॉन्सर्ट इसी साल में है, इसी महीने में है। और देखा, हमने कहा था ना कि ज़्यादा दुखी होने की ज़रूरत नहीं है, कॉन्सर्ट की डेट आगे बढ़ गई है, कॉन्सर्ट कैंसिल नहीं हुआ है। आखिर भला कैंसिल हो भी कैसे सकता है, उसमें हमारी प्यारी अरुणिता जो है, और देखिए अरुणिता भी है, साथ में प्रीतम दा है। और आपको पता है भाई, प्रीतम दा कोई छोटी मोटी शख्सियत तो है नहीं कि पहले आप कॉन्सर्ट करवा लें, बुकिंग करवा लें और फिर उसको कैंसिल करवा दें, वो भी इंटरनेशनल। क्योंकि यहाँ पे जो तैयारियाँ होती है वो पहले से ही होती है भाई, पहले से ही अपने अपनी जो डेट्स होती हैं उसको कैंसिल किया जाता है, बुक किया जाता है, तैयारियाँ की जाती है। तो यहाँ पर कुछ मतलब पर्सनल इश्यूज़ की वजह से ये 4 अक्टूबर की वजह से 10 अक्टूबर को कॉन्सर्ट होगा, और ये होगा ज़रूर। तो दोस्तों यहाँ पर हमें पता है कि जितने भी अरुणिता के फैंस हैं वो तो खुश हो गए, उनको एक लंबी सी सांस आई होगी ये सुन के कि चलो कैंसिल नहीं हुआ, डेट ही तो आगे बढ़ी है। और बाकी जो हेटर्स हैं उनका तो शायद अब थोड़ा सा सूख ही गया होगा। कहते हैं ना कि खून सूख जाना, कि अगर कोई खुशी की खबर उन्हें मिल गई किसी अपने दुश्मन की, तो बस अब तो शायद रोटी भी ना खाएं। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए, कैंसिल नहीं हुआ है, डेट आगे बढ़ी है। और अभी हम बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे पवनदीप राजन की, जो पिछला कॉन्सर्ट हुआ है उनका रायपुर वाला। तो रायपुर की दोस्तों एक बड़ी अपडेट आ रही है सामने से कि देखो, इतने ज़्यादा हमने इस चीज़ को बढ़ावा दिया, बताया सभी को, फैंस ने भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करा है कि किस तरीके से पवनदीप राजन के साथ में बिहेवियर किया गया रायपुर वाले कॉन्सर्ट में। तो वहाँ के जो फैंस हैं ना दोस्तों, जो हम जैसे आप जैसे, उन लोगों को बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है, और वो पर्सनली पवनदीप राजन से माफ़ी मांग रहे हैं कि वो वहाँ पर आए रायपुर में, और वो भी एक्सीडेंट के बाद में इस कंडीशन में कि उनसे चला भी नहीं जा रहा था ठीक से, फिर भी वो सिर्फ और सिर्फ अपने फैंस के लिए वहाँ पे गए, उन्होंने कॉन्सर्ट रखा, उन्होंने वहाँ पे गाने गाए। तो ये जो सारी चीज़ें हैं फैंस को बहुत ज़्यादा मतलब दुख दे रही हैं, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें दे रही हैं कि वहाँ पर उनके प्यारे पवनदीप राजन गए और उनसे उन्होंने बातचीत की, और वहाँ पर फ़ोटो वगैरह भी क्लिक करवाए पवनदीप ने ऐसी कंडीशन में भी। लेकिन फिर भी दोस्तों वहाँ का जो कार्यक्रम रहा अकॉर्डिंग टू पवनदीप राजन, वो बहुत अच्छा नहीं रहा, क्योंकि जो फैंस देख रहे थे दूर से उन्हें वही सारी कमियां नज़र आई जो कि दोस्तों हमने आपको बताई थी। तो इसी के चलते अब रायपुर के जितने भी फैंस हैं वो उनसे पर्सनली माफ़ी मांग रहे हैं, और पर्सनली वो उनको बोल रहे हैं कि आप दोबारा ज़रूर आइएगा हमारे यहाँ पे, और इस बार सारा अरेंजमेंट जो है हम खुद देखेंगे कि पवनदीप राजन के लिए क्या रखा गया है क्या नहीं। खैर दोस्तों, यहाँ पे जो भी हुआ वो दुखदाई तो था, लेकिन कहते हैं ना कि एक लेसन मिल जाता है आपको, अगर आप कहीं पर भी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं, तो कभी कोई चीज़ें अच्छी होती हैं, कभी कुछ हमारे बुरे एक्सपीरियंस भी होते हैं। तो बस हम यही मान लेंगे कि पवनदीप राजन का ये थोड़ा जो था ये बुरा एक्सपीरियंस था, लेकिन देखिए एक्सपीरियंस भी कुछ ना कुछ सिखा कर ही जाता है, अच्छा हो या बुरा हो, लेसन दे जाता है आगे के लिए। और बाकी उन लोगों को भी इस चीज़ का खूब पता चल गया है जिसने भी अरेंजमेंट करा था, कार्यक्रम करा था, कि वहाँ पर किसी भी कलाकार को बुलाकर उसकी बेइज्जती नहीं करनी चाहिए। आने वाले टाइम में उनको ये सारी चीज़ें याद रहेंगी। खैर पवनदीप नहीं, किसी और को इनवाइट करेंगे, कोई और वहाँ पर आएगा, और अगर इनवाइट किया जाएगा, वहाँ पर इनविटेशन मिलेगा, तो वो इस बार जो भी आएंगे कलाकार उनकी दिल से स्वागत भी करेंगे और उनकी रिस्पेक्ट भी करेंगे, क्योंकि इस बार जो पवनदीप के साथ में हुआ, हम चाहते हैं कि वो किसी और कलाकार के साथ में ना हो, क्योंकि उनके पीछे उनके लाखों फैंस होते हैं जो कि उनको देखते हैं, उनकी एक एक चीज़ पे ध्यान रखते हैं कि वो कैसे चले, कैसे मुस्कुराए, किसको हाय बोला, किससे हाथ मिलाया, हर एक मोमेंट का ध्यान रखते हैं दोस्तों। तो आप भी हमें बताइएगा ज़रूर दोस्तों। पहले तो ये कि आखिर किसने पवनदीप राजन का और मेरी सुबह गाना सुना है, और अगर नहीं सुना तो जल्दी से जाके सुनिए, और फिर कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको सुनने के बाद में कैसा लगा। बाकी दोस्तों अरुणिता की हमने आपको अपडेट बताई दी, उनका कॉन्सर्ट कैंसिल नहीं हुआ है, डेट आगे बढ़ी है, और बहुत जल्दी अरुणिता एक और सॉन्ग लेकर आने वाली है। तो बस उसकी भी अपडेट हम आपको अपने चैनल के थ्रू ज़रूर बताएंगे। वीडियो अच्छा लगा है लाइक कर लें, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप चाहते हैं और भी अपडेट आपको हमारे चैनल के थ्रू मिलती रहे। मिलूंगी एक और नई अपडेट लेकर, तब तक ख्याल रखिएगा अपना, बाय बाय।